बच्चे ये है, और आज का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। ये मत सोचना कि सर पहले वाला ये अच्छा था या बुरा था। अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है बस, ऐसे में बिना ऑप्शन के सोचना है, ऑप्शन देखते ही तो उत्तर हो जाएगा। देखो, किसी कार्यालय में आने जाने वालों का रिकॉर्ड कहां दर्ज होता है, सोचिए। मैंने बताया था आपको, नहीं आ रहा ध्यान तो जब मैं उत्तर दिखाऊंगा तो एकदम से याद आ जाएगा। सुरक्षाकर्मी द्वारा उपयोग की जाने वाली आधिकारिक डायरी, ड्यूटी डायरी, आपको याद होगा मैंने ऐसे बताया था। ये जो आने जाने वाले होते हैं उनको विजिटर बोलते हैं। विजिटर को हिंदी में बोलेंगे आगुंतक। क्या विजिटर बोलेंगे, और विजिटर को हिंदी में बोलते हैं आगुतक, आगुंतक, विजिटर, विजिटर, विजिटर। अब इसका रजिस्टर बनता है, एक विजिटर का रजिस्टर बनता है। अब विजिटर कौन, जो विजिट करता है, आने जाने वाला होता है। लेकिन इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो बड़ा मुश्किल वर्ड है, जिसको बोलते हैं आगुंतक। क्या, आगुंतक रजिस्टर। विजिटर का हिंदी है आगुंतक और ये है रजिस्टर। तो समझ में आ गई बात। चलो, तो इसी तरह से हमें पढ़ना है आगे। अगर मैं देखता हूं कि सुरक्षाकर्मी, ये तो सीधी सी पता है, सुरक्षाकर्मी द्वारा उपयोग की जाने वाली आधिकारिक डायरी को ड्यूटी डायरी कहते हैं। नेक्स्ट है हाजिरी रजिस्टर का प्रयोग किस लिए होता है? अटेंडेंस के लिए। हाजिरी रजिस्टर और किस लिए? उपस्थिति दर्ज करने के लिए। ऑपरेशन रिपोर्ट किससे संबंधित होती है? अब ऑपरेशन रिपोर्ट है वो तो किसी मिशन के लिए यूज होगी, उस पर रणनीति तैयार करने के लिए एक रिपोर्ट बनाई जाती है। पहले भाई हमें एक सिंदूर ऑपरेशन को अंजाम देना है, तो कोई मिशन होगा, उसकी योजना के लिए तैयार होती है ये। सरकारी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की जगह को क्या कहा जाता है? सरकारी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की जगह क्या? ये बच्चे, ये जो सरकारी अभिलेख एक कक्ष बनाया जाता है, अभिलेख कक्ष उसको बोल देते हैं, यानी कागजों का अभिलेख, मतलब जरूरी कागज, हिंदी में डॉक्यूमेंट्स रूम। अब डॉक्यूमेंट की अगर मैं हिंदी देखूंगा तो अभिलेख, तो इसको अभिलेख कक्ष बोलेंगे। किसी सुरक्षाकर्मी को दी गई सरकारी पहचान को क्या बोलेंगे? आईडी कार्ड, पहचान पत्र। ठीक है। जब कोई कर्मी अपने वरिष्ठ को कार्य की जानकारी देता है तो वह क्या कर रहा है? कोई कर्मी है और अपने सीनियर को अपने काम के बारे में बता रहा है, तो कितनी बार बताया आपको? रिपोर्टिंग कहा जाता है इसको। अब मैं आपको सारे उत्तर दिखाता हूं। अब देखो, इन सारे जो मैंने बोले हैं, क्या वो सब चीजें ऐसी ही हैं? और ये देखो, थोड़े बहुत शब्द इधर उधर हो सकते हैं उत्तर में भी, वो ऑप्शन से क्लैरिटी आ जाएगी। बस आपको चीजें समझ आनी चाहिए कि भाई क्या है। देखो, आगुंतक रजिस्टर, आने जाने वाला। सुरक्षाकर्मी जो द्वारा उपयोग की जाने वाली आधिकारिक डायरी को ड्यूटी डायरी। हाजिरी रजिस्टर उपस्थिति दर्ज के लिए ही होगा ऑब्वियसली। ऑपरेशन रिपोर्ट किसी कार्यवाही या मिशन की विस्तृत जानकारी, किसी मिशन की योजना बनाते हैं इसमें, तो मिशन की जानकारी हो जाएगी। सरकारी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए अभिलेख गृह या अभिलेख कक्ष, जो भी आप कहो। किसी सुरक्षाकर्मी को दी गई सरकारी पहचान, पहचान पत्र होगा। जब कोई कर्मी अपने वरिष्ठ को, तो रिपोर्टिंग होगी। क्लियर? भाई नेट नहीं आ रहा क्या? वो जो नेट की समस्या, क्या वीडियो रुक रही है? क्या वीडियो रुक रही है, एक बार बताएंगे। नेक्स्ट, अगला। तो हमने 5-7 क्वेश्चनों को जबरदस्त रिवाइज कर लिया है। मुझे थोड़ा तेज चलने की अनुमति आगे धीरे धीरे दे देना। हाँ, कुछ यस कह रहे हैं, कुछ नो कह रहे हैं। नहीं सर, नहीं रुक रही। तो ये ऐसे क्यों भेज रहे हो बिंदीदार गोले हैं? ये अपने आप आते हैं, बन के बच्चे भेजते हैं। ऐसा तो इमोजी थोड़ी होती है ऐसी कोई। हाँ, बफरिंग नहीं हो रही ना, तो ठीक है फिर। चलो, पुलिस द्वारा तैयार किया गया सुरक्षा दस्तावेज क्या कहलाता है? जब पुलिस किसी सुरक्षा दस्तावेज को तैयार करे, बच्चों मंडे से हम क्या प्योर हिंदी पढ़ने वाले हैं, ये सब हमने खत्म कर लिए। आप क्या सर एक्सपेक्टेड इनमें से आएगा, इनमें से आएगा, रिपीट हुए हैं ये सारे क्वेश्चन। इनके पास इतने क्वेश्चन बैंक है इनका। अगर ये क्वेश्चन आए भी तो आपको अंदाजा लगाने आता है। अब आप नए क्वेश्चंस को खुद 19-20 कर रहे हो। मैंने पूछा आपसे, कई सेटों में आपने देखा, क्योंकि अब आप उन पर दिमाग लगाने लगे। अब ये फालतू में परेशान नहीं करेंगे आपको। तो पुलिस द्वारा तैयार किया गया सुरक्षा दस्तावेज क्या कहलाएगा? भाई पुलिस किसी भी दस्तावेज को तैयार करती है तो पुलिस तैयार ही रिपोर्ट को करेगी, उसको रिपोर्ट बोला जाएगा। क्या? पुलिस द्वारा कोई भी सुरक्षा का अगर डॉक्यूमेंट्स है तो हम सुरक्षा रिपोर्ट उसको कह सकते हैं, या रिपोर्ट कह सकते हैं खाली। पुलिस द्वारा बनाए गए कार्य नियमों का संग्रह, नियमावली, ये बताया था आपको, याद आ रहा हो तो। गेट पास की पुष्टि करें, गेट पास है किसी के पास अंदर जाने के लिए, पुष्टि करें, इसका क्या अर्थ है? भाई देख लो गेट पास असली है या नकली है, यही तो पुष्टि करना होता है। ठीक है। पुलिस द्वारा तैयार किया गया आधिकारिक लिखित विवरण क्या कहलाता है? पुलिस अगर किसी लिखित विवरण को, आधिकारिक रूप से लिखित विवरण क्या कहलाएगा? जब पुलिस किसी विवरण को तैयार करती है तो ये भी एक रिपोर्ट ही हुई, वो सुरक्षा रिपोर्ट हो जाएगी, ये रिपोर्ट हो जाएगी, है ना, लिखित रिपोर्ट हो जाएगी। और क्या कह सकते हो इससे ज्यादा? बाकी थोड़ा बहुत देखिए, ऑप्शन से ज्यादा क्लैरिटी इसमें आती है, पर देखते हैं आगे क्या उत्तर आएगा। सुरक्षाकर्मी द्वारा दी गई लिखित सूचना को क्या कहते हैं? तो भाई सुरक्षाकर्मी अगर कोई लिखित सूचना दे रहा है तो वो तो सूचना ही कहलाएगी, है ना। आगे, सुरक्षा रिपोर्टिंग चैनल का क्या उद्देश्य होता है? रिपोर्टिंग चैनल ऐसा होता है कि भाई कई जैसे पूरा एक चक्र बना देना, रिपोर्टिंग का एक सही सुव्यवस्थित तरीके से सुरक्षा चैनल बनाना। तो ये अब आपको इसको कैसे 2-4 शब्दों में इंटीग्रेट कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक लिखित सूचना क्या कहलाती है? पुलिस द्वारा कोई लिखित सूचना, तो अभी इसका एग्जैक्ट वर्ड देख लेते हैं क्या क्या है। ये सुरक्षा रिपोर्ट है, ये नियमावली है, पास असली है नकली है, गेट पास, यही बताता है। पुलिस द्वारा तैयार किया गया आधिकारिक लिखित विवरण क्या कहलाएगा? तो भैया ये तो पुलिस तैयार कर रही है किसी विवरण को, तो वो रिपोर्ट ही कहलाएगी। और अब आप ये कह रहे होंगे सर ये तो प्रतिवेदन लिख रहा है, आप रिपोर्ट कह रहे थे। प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट ही कहते हैं बच्चों, रिपोर्ट की हिंदी ही प्रतिवेदन है। तो पुलिस द्वारा तैयार किया गया आधिकारिक लिखित विवरण रिपोर्ट कहलाता है, और सुरक्षाकर्मी द्वारा दी गई लिखित सूचना भी रिपोर्ट ही कहलाती है। रिपोर्ट की हिंदी प्रतिवेदन भी आ सकती है। सुरक्षा रिपोर्टिंग चैनल का क्या उद्देश्य है? सुरक्षा जानकारी और घटनाओं को सुसंगत रूप से रिपोर्ट करना। ऑप्शन देखेंगे तो एकदम लगा देंगे इसको। पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक लिखित सूचना क्या कहलाती है? परिपत्र। तो जारी जो लिखित सूचना होती है वो एक प्रकार से सूचना के लिए ही जारी किया जाता है, इसको हम बोलते हैं परिपत्र। अगर परिपत्र को हम बात कर लेते हैं तो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सर्कुलर।
तो सर्कुलर से ज्यादा अच्छा समझते हैं ऑफिस के लोग। सर्कुलर, सर्कुलर ही परिपत्र है, आधिकारिक लिखित सूचना कि आगे से नियम ये बन गया है कि कोई नियम बने हुए थे। जैसे मान लीजिए कि आरडब्ल्यूए में नियम है कि भाई हर टीचर को अपनी क्लास, जैसे 12 बजे की क्लास है तो 12:05 तक हर हाल में शुरू करनी है, तो हम कहेंगे कि ये आरडब्ल्यूए का, हम फिर मैंने अपने साइन से यहां पर एक परिपत्र निकाल दिया, अर्थात सर्कुलर निकाल दिया, ताकि सब लोगों तक ये सूचना पहुंच जाए। ठीक है, तो इसको हम सर्कुलर कह सकते हैं। समझ में आ गई सर्कुलर कैसी जगह पे होता है। नेक्स्ट, अगला है डिजिटल प्रमाणन का उद्देश्य क्या है। डिजिटल प्रमाणन किसी चीज का डिजिटली पुष्टि करना होता है कि डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की पुष्टि कर दे कोई, वही डिजिटल प्रमाणन है। आंतरिक रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है, आंतरिक अंदर की रिपोर्ट है, इंटरनल रिपोर्ट भैया सीनियर अफसर को, डिपार्टमेंट के विभाग के सीनियर अफसर को दी जाएगी। पुलिस थाने में दर्ज की गई अपराध की आपराधिक रिपोर्ट को क्या कहते हैं। बच्चों अगर पहली क्लास नहीं ली है और सीधा इस क्लास पे कूद पड़े हो आप आके पहला दिन, क्या कोई ऐसा बच्चा है जो पहले दिन क्लास ले रहा है, तो उसको यहां कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो मंडे से जुड़े, आज से ना जुड़े। लेकिन जो पुराने हैं उनको रोज ऑप्शन की आदत पड़ी हुई है, उनको आज थोड़ा सा अजीब लग रही होगी, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो, क्योंकि हमें ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ना। ज्यादा क्वेश्चंस की, 1 घंटे में हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं वो देखना है हमें। और मैं, अगर आप कहते हो तो सीधा सीधा उत्तर से ज्यादा आसानी से समझ में आ जाती हैं चीजें। डिजिटल प्रमाणन का उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था की पहचान की डिजिटल पुष्टि, 2 बार लगा दिया, एक ही है, किसी व्यक्ति या संस्था की पहचान की डिजिटल पुष्टि डिजिटल प्रमाणन कहलाएगी। आंतरिक रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है, तो वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी को, सीनियर को, वरिष्ठ मतलब सीनियर। पुलिस थाने में दर्ज की गई अपराध की आपराधिक रिपोर्ट को क्या कहते हैं, प्राथमिकी। पुलिस थाने में जो दर्ज की जाए कोई अपराध की रिपोर्ट, जिसको हम एफआईआर भी बोलते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसको ही हम प्राथमिकी भी बोलते हैं। किसी महत्वपूर्ण सूचना को दीवार पर लगाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, सूचना पटल भी कह देते हैं इसको, और इसको नोटिस बोर्ड भी कह देते हैं। अंग्रेजी में क्या है, नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड। चलो नेक्स्ट है, सुरक्षाकर्मी का सेवा रिकॉर्ड कहां दर्ज होता है, तो ये सब पढ़ा हुआ है आपने, सेवा पुस्तक, सर्विस बुक। जब सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी पूरी करके अगले सुरक्षाकर्मी को सौंपता है तो वह क्या कहलाता है, चार्ज देना। तो ये चार्ज दिया, भाई अब मेरे पास चार्ज था, अब आप आगे ड्यूटी पर, चार्ज आप संभालो। जब आप ड्यूटी करोगे तब आपको एकदम से समझ में आ जाएगा, है ना। क्लैरिटी आ रही है ना बच्चों, एकदम स्पष्ट रूप से। हाँ, तो ये आपके इस बार नए क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपको थोड़ा लग रहा होगा कि भाई देखो जो पहले दिन क्लास ले रहे हैं, क्या कोई आया ऐसा कि आज मैं पहले दिन हूं, तो एक बार अंगूठा दिखाएं ताकि मैं उनका भी ध्यान रख पाऊं कुछ। एक बार अंगूठा दिखाओ जो पहले दिन आज क्लास ले रहे हैं, अब तक एक भी नहीं ली और पहली क्लास ले रहे हैं। अच्छा, ऐसे लोग भी हैं, पहले कहां थे यार, अब जगह हो क्या, तो ऐसे बच्चे भी काफी हैं यार, कमाल है, बहुत बढ़िया। आज पहला ही दिन है, इतने सारे बच्चों को, तो कैसे समझ में आएगा ये चैप्टर, कमाल करते हो। तो फिर ऐसे अचानक से समझ नहीं आएगा, मैं आप लोगों से हाथ छोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप मंडे ही क्लास देखना, मंडे से हर एक बच्चे को समझ में आएगा, क्योंकि वहां से एग्जैक्ट हिंदी शुरू होनी है कि संधि क्या है, वाच्य क्या है, ये सब हम सीखने वाले हैं। वहां से आपको, जिन बच्चों को हिंदी अब तक समझ नहीं आती, सर संधि आज तक ही समझ में नहीं आई, मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूं हर एक बच्चे को समझ में आ जाएगी। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और उत्तर मैं सामने लिख देता हूं, उससे ज्यादा क्लैरिटी आती है, ऐसे सोच पाना आपके लिए, क्योंकि देखो इस एक क्वेश्चन के उत्तर कई हो सकते हैं, इसलिए इनके ऑप्शन से ही संभव है इनको लगाना, इसलिए मैं आगे पहले उत्तर ही दे देता हूं आपको, ताकि क्लैरिटी आए। और ये पीडीएफ भी पकड़ाऊंगा आप सबको, आरडब्ल्यूए ऐप पर फ्री पीडीएफ फोल्डर में ये आपको मिलेगी ही, जिससे आप कभी रिवीजन करना चाहो तो केवल इस क्लास को देख लेना या पीडीएफ पढ़ लेना। क्लास के माध्यम से यह होगा कि आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करता चलूंगा। सुरक्षाकर्मी जब किसी आगुंतक का नाम दर्ज करता है तो वह क्या कर रहा है, आगुंतक मतलब विजिटर, उसका नाम दर्ज कर रहा है रजिस्टर में, तो वह क्या कर रहा होता है, तो वह आगुंतक का पंजीकरण कर रहा है, रजिस्ट्रेशन कर रहा है ना, आगुंतक का रजिस्ट्रेशन कर रहा होता है। सुरक्षाकर्मी की नियमित हाजिरी किस में दर्ज होती है, उपस्थिति रजिस्टर में। सुरक्षाकर्मी की नियमित हाजिरी उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज होती है। पुलिस द्वारा किसी कार्य की लिखित पुष्टि क्या कहलाती है, प्रमाणन, सर्टिफाइड। प्रमाणन की अंग्रेजी होती है सर्टिफाइड। पुलिस द्वारा किसी कार्य की लिखित पुष्टि, हाँ जी ये व्यक्ति के नाम कोई केस नहीं है तो सर्टिफाइड कर दिया पुलिस ने, उसको बोलते हैं प्रमाणन। जब पुलिस किसी क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति का विश्लेषण करती है, किसका, किसी क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति देखेगी पुलिस, तो वो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्षेत्र का मूल्यांकन करा है, क्षेत्र का मूल्यांकन करा है। पुलिस द्वारा तैयार किया गया दैनिक कार्य विवरण, पुलिस जो डेली अपना कार्य है उसका विवरण क्या कहलाता है, अगर पुलिस डेली का काम नोट करती है तो वो दैनिक रिपोर्ट कहलाती है, या रोज नामचा बोलते हैं उसको। ये पुलिस के, जब पुलिस में लगते हैं बच्चे और वहां थाने में जाते हैं तो रोज नामचा, जैसे स्पष्ट है नाम से ही कि रोज इसमें लिखो कि क्या चल रहा है, तो रोज नामचा। और दैनिक रिपोर्ट, दैनिक मतलब डेली और रिपोर्ट, तो वही ये कह रहा है कि दैनिक कार्य का विवरण, तो आराम से रोज नामचा, ये दैनिक रिपोर्ट उसको बोला जाता है। सुरक्षाकर्मी का कार्य क्षेत्र क्या कहलाता है, सुरक्षाकर्मी का कार्य क्षेत्र वो होगा जहां वो तैनात होगा। सुरक्षाकर्मी तो तैनात होते हैं तो उसका तैनाती स्थल कहलाएगा, भाई तुम्हारे तैनाती स्थल यानी तुम्हारा कार्य क्षेत्र है। नियमित रिपोर्टिंग क्यों जरूरी है, नियमित रिपोर्टिंग कार्यों की प्रगति, जैसे मैंने बोला सबसे छोटा अफसर
फिर अपने बड़े को, वो अपने बड़े को, तो डेली इससे क्या प्रोग्रेस जाती है, मैंने आज क्या काम किया, वो अपने ऑफिसर को रिपोर्टिंग करेगा इसकी। तो वो यही पूछा है, नियमित रिपोर्टिंग कार्यों की प्रगति और सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए। ये सब कुछ ठीक चल रहा है साहब, बहुत बढ़िया, सब बहुत बढ़िया रहा, शांतिपूर्वक रहा, कोई ऐसी गतिविधि नहीं देखी गई जिसको मैं आपको नोट कराऊं, सब एकदम शांतिपूर्ण है। अब अगर साहब एक आदमी आया 2-4 बार गया है, उस पर ध्यान रखना साहब, तो सुरक्षा के मूल्यांकन हो गया, अब उस पर ध्यान रखा जाएगा। तो इस तरह की रिपोर्टिंग बताई जाती है कि आज कितने लोग आए, कितने संदिग्ध लोग लगे, क्या क्या था उन पर, ये सब सुरक्षाकर्मी नोट करता है। ड्यूटी, अनुशासन व कार्मिक प्रशासन। अब देखो बच्चों, देखिए जब सुरक्षाकर्मी देखिए नोट करता है तो उसमें यह भी करता है भाई यार वो पहले दिन तो पता क्या होता है, जैसे नई जगह हमने सुरक्षा लगाई है तो पहले दिन वो हर गतिविधि को नोट करेगा। जैसे थे 5 गांव वाले थे, उनमें 2 लेडीज थी, 3 जेंट्स थे, उनमें ये इतनी इतनी उम्र के थे, चारा लेने गए थे पहले, फिर वो चारा लेकर भी आए, उनमें से 5 में से 4 लौट के आए, एक घंटे बाद आया। अब ऐसे ही चल रहा है, तो ये सारी चीजें वो नोट करता है और फिर वो नोट करके आगे रिपोर्ट करता है। फिर उसका अधिकारी देखेगा भाई कौन सी चीज नोट करने लायक है या नहीं है, फिर वो उनको सॉर्ट करके अगले अधिकारी को बताएगा भाई एक ही आदमी ऐसा लगा कि जो गड़बड़ है, बाकी तो सब ठीक है, तो फिर उस पर ध्यान रखा जाएगा। तो ये इस तरह की रिपोर्टिंग चलती है, सुरक्षा कर्मियों का काम यही होता है। चलो आगे अगर हम देखें कि भाई अगला प्रश्न, अब देखिए अब तक क्या था, ये हमने जितने भी करे हैं अब इन हेडिंगों के साथ कि अब जो प्रश्न आएंगे वो ड्यूटी, अनुशासन और कार्मिक प्रशासन, तो हमने बांट दिया इनको चैप्टर वाइज कि ड्यूटी से संबंधित, अनुशासन संबंधित और उसके कर्मी का जो प्रशासन है उससे संबंधित रहेंगे। कि जब किसी कर्मी की ड्यूटी बदल दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं, वही ट्रांसफर कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं, ये तो सीधी सी बात है। वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश को क्या कहते हैं, आदेश कहेंगे। वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिया गया निर्देश आदेश होता है, वरिष्ठ ने दिया है तो निर्देश ही आदेश है। जब पुलिस बिना वर्दी के काम करती है तो वह क्या कहलाती है, वो गुप्तचर सेवा है। पुलिस अगर वर्दी में रहे तो फिर तो पुलिस सबको दिख रही है, वो सिविल में रहे तो फिर वो गुप्तचर है, सादी वर्दी ड्यूटी भी कह सकते हैं उसको। सुरक्षाकर्मी को आदेश देने का अधिकार किसके पास होता है, वरिष्ठ अधिकारी ही उसको आदेश दे सकता है और किसी का वो आदेश मानेगा भी नहीं। सुरक्षाकर्मी के अच्छे कार्य के लिए क्या दिया जाता है, पुरस्कार। देखो एक सुरक्षाकर्मी से कोई नेता आए, वो सीधा बोलने लगे यहां ड्यूटी नहीं वहां करो, तो वो करेगा क्या, नहीं करेगा। अगर नेता को भी उसको वहां से हटवाना है तो उसके अधिकारी को बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो अधिकारी का निर्देश पालन करेगा, किसी नेता का नहीं। तो इसीलिए सुरक्षाकर्मी को आदेश देने का अधिकार केवल और केवल वरिष्ठ अधिकारी के पास है। नेता संपर्क करो भैया, मेरे अफसर से कहलवा दो, मैं हट जाऊंगा यहां से, वरना मैं नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी कर लो आप। ये सीधा बोलता है सुरक्षाकर्मी, इसलिए नेता लोग इलझते नहीं है सुरक्षाकर्मियों से। सुरक्षाकर्मी के अच्छे कार्य के लिए क्या दिया जाता है, पुरस्कार हो गया। ड्यूटी के दौरान सुरक्षाकर्मी की जिम्मेदारियों को क्या कहते हैं, कार्यभार। उसकी जो जिम्मेदारी है वही उसका कार्यभार है। सुरक्षाकर्मियों को किस दस्तावेज से छुट्टी मिलती है, जो छुट्टी स्वीकृति पत्र, छुट्टी लीव अप्रूवल लेटर, इसको हमने बताया भी था, ठीक है। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो बच्चे नए आए हैं तो ये हम सब कुछ कर चुके हैं, बस आज रिवीजन कर रहे हैं। और इन बच्चों को सब आता है, ये जो पहले से पढ़ रहे। बताओ बच्चों, ज्यादातर क्वेश्चंस के जवाब या तो आपको आ रहे हैं या आप ये सोच रहे होगे कि हम ऑप्शन देख के तो 100% लगा ही देंगे। बताओ यस या नो, आपको समझ आ रहा है ना कि ये सारे क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, है ना। और बिना ऑप्शन के तो सोचना मुश्किल है इनको, मैं गारंटी से कह रहा हूं ऑप्शन दे दूं तो आप सब सही कर दोगे अभी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि हमने सुने हुए हैं, और बस मेरा उद्देश्य यही है कि आपको ये सुने हुए लगे बस। बहुत बढ़िया, तो ये हमने पूरा रिवीजन कर रहे हैं जो अब तक पढ़ा है। तो छोटी बात है कोई 14-15 दिन का काम को एक दिन में करना, वो कर रहे हो आप। यदि कोई कर्मी समय से पहले ड्यूटी छोड़ दे, और एक दिन में थोड़ी, एक घंटे में कर रहे हैं, समय से पहले ड्यूटी छोड़ देगा तो ये क्या कहलाएगा, ये अनुशासनहीनता है। समय से पहले कोई कैसे छोड़ सकता है अपना कार्यस्थल, ड्यूटी छोड़ के भाग गया, तो ये तो अनुशासनहीनता है। इसको आप अवज्ञा भी कह सकते हैं, वो ऑप्शन देखेंगे। डिसओबे भी हो सकता है, ये अनुशासनहीनता भी हो सकता है, इनडिसिप्लिन भी हो सकता है। तो अवज्ञा है या अनुशासनहीनता है, जो ऑप्शन में आएगा वो लगा देंगे। दोनों आ गए तो दोनों आ ही नहीं सकते, चीजें की है। जब वरिष्ठ अधिकारी अचानक आकर कार्य की समीक्षा करे तो वह क्या कहलाता है, जब वरिष्ठ अधिकारी आएगा और काम की समीक्षा करेगा तो वो मूल्यांकन कहलाएगा काम का। चलो देखते हैं क्या क्या, निरीक्षण, निरीक्षण ज्यादा अच्छा वर्ड है। तो देखो अनुशासनहीनता, और जब वो कोई आया, अधिकारी आया तो वो काम का निरीक्षण करेगा, इंस्पेक्शन बोलेंगे इसको। निरीक्षण मतलब इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन। स्थिति मूल्यांकन, स्थिति का मूल्यांकन, इसका क्या उद्देश्य होता है, किसी परिस्थिति का पूरा विश्लेषण करना, यही स्थिति मूल्यांकन है। सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया प्रशिक्षण ही कहलाएगी, ट्रेनिंग। अरे प्रशिक्षण देना ही तो प्रशिक्षण है। जब कोई सुरक्षाकर्मी समय पर ड्यूटी पर नहीं आता है तो वह क्या कहलाता है, कोई समय पर नहीं आया, मान लेते हैं वो 10 मिनट बाद आया। पता है जब आप पुलिस में लगोगे ना, या आप सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ, एसएसबी, जिसमें भी जाओगे, तो 10 मिनट अगर लेट हो गए तो 10 मिनट की एब्सेंट लगेगी आपकी। एब्सेंट पूरे दिन नहीं जाएंगे तब भी एब्सेंट ही है, पर वो एक दिन की एब्सेंट है, यह है 10 मिनट की एब्सेंट। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। 10 मिनट की कोई बात नहीं, लेट हो गया होगा ट्रैफिक में, पर एब्सेंट तो लग गई, ये बड़ी बात है। और ये अपनी एब्सेंटी को ऐसे देखते हैं, ओहो ये आदमी, तो फिर लिखते हैं, मान लो अगर आपने महीने में आप 4-5 बार कर देते हो ये, तो 1-2 बार का तो कुछ नहीं होता, 5-6 बार का हो जाता है, तो हैबिचुअल एब्सेंट में आ जाता है। और हैबिचुअल एब्सेंट बहुत ही बड़ी अनुशासनहीनता मानी जाती है। फिर आपको उस हिसाब से सजा भी मिलेगी, आपका इंक्रीमेंट रुक सकता है, आपको फाइनेंशियल जो बेनिफिट है वो भी हो सकता है, आपका प्रमोशन रुक सकता है इससे। समझ में आई बात। तो ये एब्सेंट, इसी को बोल रहे हैं अनुपस्थित। चलो नेक्स्ट, सुरक्षाकर्मी की उपस्थिति की पुष्टि किससे होती है, तो इनका एक रजिस्टर होता है, उसी से होगी। देखते हैं, हाँ हस्ताक्षर, भाई रजिस्टर में हस्ताक्षर होते हैं, उससे पुष्टि होती है, बिल्कुल सही बात है। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कब की जाती है, जब कोई गड़बड़ हो गई हो,
तभी तो करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा तब की जाती है। समीक्षा मतलब इंस्पेक्शन, सही भी है सुरक्षा, नहीं है। नॉर्मली ये नहीं होता, सुरक्षा लगी है बहुत बढ़िया, लेकिन कोई गड़बड़ होगी, कोई आदमी, संदिग्ध आदमी अंदर घुस गया, अब देखेंगे उसको, यार ये चूक कहां हुई, गड़बड़ हुई तो कैसे हुई। तो ये तब होती है जब किसी घटना है चूक के बाद, तब देखते हैं। पहले देख लें तो फिर चूक ही ना हो। सुरक्षाकर्मी को नई जगह पर ड्यूटी पर भेजने के लिए कौन सा पत्र जारी किया जाता है? उसका ट्रांसफर लेटर, स्थानांतरण पत्र हिंदी में बोलते हैं। स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर, ठीक है। समय पर ड्यूटी पर पहुंचना क्यों जरूरी होता है? भैया अनुशासन बनाना है, समय पर ड्यूटी नहीं पहुंचे तो एब्सेंट लगेगी, अनुपस्थित हो जाओगे, और वो अनुशासनहीनता कहलाएगा। जब किसी पुलिसकर्मी को उच्च पद पर भेजा जाता है तो वह क्या कहलाता है? पदोन्नति, पदोन्नति, प्रमोशन। अरे भाई सीधी सी बात है, उच्च पद पर जाएगा तो प्रमोशन है, प्रमोशन का मतलब हिंदी है पदोन्नति। ड्यूटी रोटेशन, आज कोई पोल की जरूरत नहीं है, बताओ पोल लगवाऊंगा कैसे, ये बताओ ना यार। आज बस जल्दी जल्दी रिवीजन करना है हमें। मैंने बोला कि आज बोरिंग हो सकती है आप लोगों के लिए क्लास। ड्यूटी रोटेशन का लाभ क्या है? सभी कर्मचारियों को विभिन्न कार्यों का अनुभव देना। आपको शुरुआत में एक कराया था ड्यूटी रोटेशन, आप समझिए ड्यूटी रोटेशन क्या होती है। जैसे आज हमारे यहाँ आरडब्ल्यू में कोई टाइपिंग कर रहा है, फिर एक क्लास स्टार्ट कर रहा है, जैसे मेरी क्लास में भी एक बच्चा बैठा हुआ है, फिर कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है, तो इनका भैया तू उसका कर, कभी तू उसका, कभी तू उसका। यहाँ क्या, यहाँ तो लोग स्किल्ड हैं, इस पे वही आता है, उस पे हो जाता है। हो सकता है मैं रोटेशन ना करूं, लेकिन मैं इंटरनल कर सकता हूं। जैसे टाइपिंग बहुत सारे लोग करते हैं, तो भाई तू आज उन टीचर की रोज करता है, आज उनकी कर, कल को उनकी करना। तो ये क्या हो गया, टीचर्स के साथ भी सामंजस्य। कल को ये छोड़ के चला गया तो फिर टीचर कहेगा मैं भी छोड़ रहा हूं पढ़ाना, क्योंकि मेरा टाइपिस्ट चला गया, अब मैं किससे बनवाऊंगा। तो इसलिए उनका भी रोटेशन साथ साथ करना पड़ेगा, ताकि हर किसी का अनुभव हो सके, सभी कर्मचारियों को विभिन्न कार्यों का अनुभव देना। यही मतलब होता है ड्यूटी रोटेशन का। समझ में आ गई बात? चलो, तो ऐसे सुरक्षाकर्मी को सब एक जैसे ट्रेंड है, उसकी ड्यूटी कभी उस पे, उसकी उस पे, सबकी ड्यूटी चेंज होती रहती है। हमेशा एक पॉइंट नहीं मिलता सबको ड्यूटी का, कि आपको हमेशा यहीं खड़ा होना आके, नहीं, सबको बदला जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं, मौखिक चेतावनी किस परिस्थिति में दी जाती है? ड्यूटी पर सतर्क रहना क्यों आवश्यक है? तो ये सारे बताओ, मौखिक चेतावनी किस परिस्थिति में दी जाएगी? जब कोई छोटी मोटी गलती हुई हो तब चेतावनी दी जाएगी, छोड़ दिया जाएगा। बड़ी गलती पर तो भाई बड़ा ही सजा मिलेगी। देखते हैं क्या था। अनुशासनहीनता है, छोटी गलती पर मौखिक चेतावनी। अनुशासनहीनता क्या है? 10 मिनट लेट पहुंचा, ये अनुशासनहीनता। दाढ़ी बड़ी हुई है, ये अनुशासनहीनता। जूते के फीते खुले हुए हैं और सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी पर, अनुशासनहीनता है। बेल्ट ढीली बंधी हुई है, ये भी अनुशासनहीनता है। शर्ट बाहर निकली हुई है, ड्रेस गंदी है, ये सब अनुशासनहीनता में आता है। तो इनमें मौखिक चेतावनी दी जाती है, लिखित नहीं। लिखित देने का मतलब आपकी सर्विस बुक में जाएगा और फिर आपके प्रमोशन वगैरह पे इंपैक्ट होगा। ड्यूटी पर सतर्क रहना क्यों आवश्यक है? खतरे से पूर्व की कार्यवाही, ठीक है। ड्यूटी पर सतर्क रहना भाई, खतरे से बचाना, यही तो मतलब है। जब किसी कार्य को समय पर पूरा किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? जब किसी कार्य को समय पर पूरा किया जाता है तो वह क्या दर्शाता है? समय पालन होगा, सीधी सी बात है। इसके अलावा और हो भी क्या सकता है? सुरक्षाकर्मी के लिए तय की गई प्रणाली क्या कहलाती है? ड्यूटी पालन। जो अपनी ड्यूटी कार्य प्रणाली क्या कहलाएगी जो उसके लिए तय? ड्यूटी पालन। सुरक्षाकर्मी जब किसी कार्य के लिए आदेश का पालन करते हैं, सुरक्षाकर्मी जब कोई आदेश का पालन करेगा तो वह क्या कहलाता है? अनुशासन। अनुशासन कहलाएगा। भैया मैं तो आदेश का पालन कर रहा हूं, नहीं कर रहा तो अवज्ञा कहलाएगी या अनुशासनहीनता कहलाएगी। सुरक्षाकर्मी के लिए ड्यूटी पर मौजूद रहना क्या कहलाता है? तैनाती। बिल्कुल भाई, मौजूद रहना, तैनात है अपनी ड्यूटी पर। पुलिस द्वारा जनता को दी गई चेतावनी सूचना क्या कहलाती है? अलर्ट। याद कराया था, याद करो एक बार। अगर जनता को दी गई चेतावनी सूचना है, नॉर्मल सूचना है तो जन सूचना हो सकती है, सार्वजनिक सूचना हो सकती है, लेकिन चेतावनी सूचना है तो आपके फोन पे भी क्या आता है? अलर्ट आता है, अलर्ट। तो वही अलर्ट है। अब देखो एक एक में हमने 7-7 क्वेश्चन को कर रहे हैं, 9 स्लाइड अब तक पढ़ ली, तो 60-65 क्वेश्चन कर लिए भाई साहब। ये थोड़ी बात है। कितनी स्पीड से चल रहे हैं सर, पर ये याद कैसे होंगे? याद तो अपने आप होंगे, ऑप्शन सामने आएगा, आप इसको उड़ा दोगे। चलो नेक्स्ट। हाँ, ग्रामर बेटा मंडे से चल रही है, व्याकरण मंडे से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि इसका हम संपूर्ण इसको कर चुके हैं। अब आपका कॉन्फिडेंस इनमें आ चुका है। आज चूंकि ऑप्शन नहीं है इसलिए आपको लग रहा होगा ये क्या भला है। ऑप्शन होते ये बहुत आसान चीज है ना। ग्रामर कराएंगे, ग्रामर कल मंडे से कराएंगे। मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है, अगली क्लास मंडे ही होगी, तो मंडे हम ग्रामर कर रहे होंगे, ठीक है। याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, पता नहीं हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, तो अगर कोई आज पहली बार, मैं फिर बोल रहा हूं, उनको तो ये लगेगा ये कितना मुश्किल काम है, और वास्तव में आपको भी ऐसा ही लगता था शुरुआत में। आप कह दो दिल पे हाथ रख के, और अब खुद बताओ, क्योंकि सर इनमें हमें ऑप्शन से पुष्टि करनी होती है, ये 3 नहीं है और ये है, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट उत्तर इसका याद होना मुश्किल ही है। अगर कोई मैं पूछूं इसका डायरेक्ट उत्तर बताओ, नहीं हो सकता कुछ भी, क्योंकि वो कई हो सकते हैं। अनुशासनहीनता आ गई, कहीं अवज्ञा आ गई, तो हम ऑप्शन की परिस्थितियां देख करके करेंगे कौन सा आया है। समझ में आई बात? चलो, जब कोई सुरक्षाकर्मी छुट्टी के लिए आवेदन करता है तो वह क्या होता है? जब कोई सुरक्षाकर्मी छुट्टी के लिए आवेदन कर रहा है तो वह क्या होता है? छुट्टी के लिए आवेदन कर रहा है तो क्या हो रहा है, उसको क्या कहा जाएगा? अवकाश का प्रार्थना पत्र दे रहा है, बस। सुरक्षाकर्मी का समय निर्धारण किस दस्तावेज में होता है? ड्यूटी के चार्ट में। सुरक्षाकर्मी अपने समय का निर्धारण कि भैया मुझे किस समय ड्यूटी देनी है, तो ड्यूटी चार्ट में मिलेगा। जब सुरक्षाकर्मी को काम से 1 दिन की छुट्टी दी जाती है, 1 दिन की छुट्टी मिली है उसको, तो वो उसकी कैजुअल लीव होती है, आकस्मिक अवकाश होता है। अभी बताया था कुछ दिन पहले, एक बच्चे ने बोला था वो विश्राम है, रेस्ट है, बात सही थी उसकी, लेकिन एसएससी ने इसको आकस्मिक अवकाश माना। ठीक है, 1 दिन की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी, लेकिन अगर कोई लंबी छुट्टी जाता है तो वो अर्न्ड लीव होती है, ईएल, अर्न्ड लीव, जो उसने खुद कमाई है ड्यूटी दे करके। पूरे 1 साल में वो फिक्स होती है 30-35, और मान लीजिए आप मेडिकली अनफिट हो गए तो फिर वो उसमें कट जाती हैं।
आप ड्यूटी कर ही नहीं पा रहे हो तो फिर आपने कमाई नहीं, छुट्टियां तो मिलेंगी नहीं आगे, समझिए। यदि पुलिसकर्मी चेक पोस्ट पर तैनात है तो वह क्या कर रहा है, वाहन रोककर जांच कर रहा होता है। चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट तो बनी इसलिए है, व्यक्तियों की जांच थोड़ी होती है। चेक पोस्ट पे तो वाहन ही देखे जाते हैं, है ना। कोई पैदल जा रहा, कभी रोका किसी ने चेक पोस्ट पे? नहीं। हाँ, किसी बिल्डिंग में एंट्री लेनी है तब आपको पैदल को भी रोका जाएगा, चेक पोस्ट थोड़ी बोलेंगे फिर उसको। नेक्स्ट, अगले सवाल देखो, सुरक्षा कर्मियों की समस्याएं सुलझाने वाली बैठक बताई थी ना एक बार कि आपने सबने गलत किया था। ये सुरक्षा कर्मियों की समस्या सुलझाने वाली बैठक को दरबार कहते हैं। सर जनता दरबार जैसे योगी जी लगाते हैं ऐसे इनका भी लगता है, पर इनके अफसर बैठते हैं उसमें और कर्मचारियों की बात सुनते हैं, आम जनता की नहीं। आम जनता की नेता सुनेंगे। कार्य के मूल्यांकन को क्या कहते हैं? मूल्यांकन। और इससे आसान क्या लोगे, सुरक्षा जोखिम आकलन को क्या क्यों किया जाता है? सुरक्षा जोखिम आकलन क्यों किया जाएगा? स्पष्ट सी बात है भैया, संभावित जो खतरे हैं उनको समझने और सुरक्षा की रणनीति नई तरीके से बनाने के लिए यही तो किया जाएगा, सुरक्षा जोखिम का आकलन। और कोई तरीका भाई, सुरक्षा जोखिम मतलब सुरक्षा पर क्या क्या खतरे हैं इसका आकलन कर लेते हैं, तो संभावित खतरों को समझने के लिए, बस इतनी सी बात है। वर्दी में निर्धारित बैच, जैसे बैच क्या होता है, यहां पर तुमने आर्मी वाले ऑफिसर्स के देखे होंगे, बहुत सारे मेडल से लगे रहते हैं। स्टार बैच यहां भी बनता है, एक हवलदार को यहां बैच मिल जाता है, रेड सा व्हाइट सा भी बना होता है कई सारी वर्दियों पे। तो वो बैच जो है क्या दर्शाता है, रैंक दिखाता है और पद दिखाता है, आप किस पद पर हैं या किस रैंक पर हैं। क्लियर है? तो सीधी सी बात है, ये नया क्वेश्चन है आपके लिए, पर बहुत आसान क्वेश्चन है ना। पुलिस द्वारा संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखना क्या कहलाएगा? निगरानी है भाई, निगरानी। सुरक्षाकर्मी की वर्दी का रंग डिजाइन कौन तय करेगा? सुरक्षाकर्मी खुद तय करेगा क्या? सुरक्षाकर्मी की वर्दी का रंग कैसा होगा, डिजाइन कैसा होगा, ये तय कौन करेगा? ये उसका विभाग करेगा। जैसे सीआईएसएफ की वर्दी अलग, अगर आप क्योंकि सरकार तय करेगी, गृह मंत्रालय तय करेगा, तो गृह मंत्रालय तय करता तो सबकी एक सी होती, नहीं करता। फिर पुलिस की भी, हर राज्य की भी थोड़ा थोड़ा कलर में डिफरेंस आप देखोगे, खाकी तो है पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये वही विभाग, उस राज्य का विभाग। और सीआईएसएफ है तो सीआईएसएफ का विभाग, बीएसएफ है तो बीएसएफ का विभाग, तो उसका विभाग तय करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, आंदोलनकारी भीड़ से निपटने की प्राथमिक तकनीक क्या होती है? भैया भीड़ नियंत्रण होती है। भीड़ से निपटना है तो भीड़ को कंट्रोल ही करना पड़ेगा। कैसे कंट्रोल किया जाता है आंदोलनकारी भीड़ को? अश्रु गैस छोड़कर, बैरिकेडिंग लगाकर, बहुत सारे तरीके हैं, और लास्ट में लाठीचार्ज करके। यही तो भीड़ नियंत्रण है। सुरक्षाकर्मी को जो आधिकारिक कपड़े, लाठीचार्ज उस स्थिति में होना चाहिए या कोई ऐसा, मतलब जब किसी की जान को सुरक्षा मतलब हानि होने का नुकसान हो दिखे, अब ये उग्र हो चुके हैं और अब ये मार डालेंगे, तब उस स्थिति में पुलिस अपने हथियार उठा सकती है। हथियार उनका लाठीचार्ज है पहला। दूसरा उनका यह है, गन तो उस स्थिति में चलेगी जब सीधी सी बात है कि सामने वाले पे भी वैसा ही खतरनाक हथियार हो, है ना। चलो, सुरक्षाकर्मी को जो आधिकारिक कपड़े पहनने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वो तो भैया वर्दी है, सुरक्षाकर्मी तो वर्दी में ही रहेगा। कड़ी निगरानी क्या कहलाती है? लगातार और सूक्ष्म रूप से देखना। कहते ना, एक बार सोच के देखो, कड़ी निगरानी में उसको लेकर के गए हैं, अपराधी था, उसको कड़ी निगरानी में कोर्ट में पेश किया गया। कड़ी निगरानी यही है, लगातार और सूक्ष्म रूप से बिल्कुल एक एक चप्पे चप्पे पे सुरक्षा रख देना। वही सुरक्षाकर्मी को भेजे गए नए कार्यस्थल का विवरण किसमें होता है? उसके अपॉइंटमेंट ऑर्डर या डिप्लॉयमेंट ऑर्डर, इसको तैनाती कहते हैं, डिप्लॉयमेंट। तो सुरक्षाकर्मी को भेजे गए जो कार्यस्थल है, नया कार्यस्थल भेजा गया, तो उसका विवरण होगा भैया कहां जाने, कैसे जाने, एक ऑर्डर मिलेगा जिसको हम डिप्लॉयमेंट ऑर्डर कहते हैं या तैनाती आदेश कहते हैं। चिन्हित क्षेत्र क्या होता है? पूर्व से निर्धारित सीमित क्षेत्र। चिन्हित क्षेत्र, भैया इस क्षेत्र को चिन्हित कर लो, यहां सबूत है, बाकी में तो वो पूर्व से निर्धारित कर लिया जाता है, पहले से निर्धारित। विशेष निगरानी की आवश्यकता कब होती है? जब संभावित खतरे की आशंका हो, तब विशेष निगरानी दी जाती है। तो न्यायालय द्वारा साक्ष्य की वैधता की पुष्टि की प्रक्रिया साक्ष्य का सत्यापन है। साक्ष्य की वैधता, साक्ष्य की वैलिडिटी की पुष्टि कर रहे हैं तो सत्यापन, वेरिफिकेशन हो रही है। संदेह के आधार पर हिरासत क्यों की जाती है? जांच में सहयोग करने के लिए। भाई ये हिंदी नहीं है, ये हिंदी कम जीएस ज्यादा है, सही पूछो तो, पर पढ़ना पड़ेगा हमें क्योंकि हमारे कोर्स में आई है। संदेह के आधार पर हिरासत क्यों की जाती है? आपको कई बार मैंने बताया, जब मैं क्वेश्चन ये पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि कई बार पुलिस ऐसा करती है, किसी के बेटे ने कोई कांड किया और वो फरार हो गया तो उसके पिताजी को बैठा लेती है पुलिस जबरदस्ती, जबकि उसने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन उस संदेह के आधार पर कि इन्होंने छुपाया होगा, तो इसलिए ताकि ये जांच में सहयोग करवाएं, उसको बुलाएं हमारे पास, हम कहां ढूंढे उसको, तो इसलिए करती है पुलिस दबाव बनाने के लिए। जब अपराधी घटना को अंजाम देने से पहले उसका पूर्व अभ्यास करता है तो उसे क्या कहते हैं? ड्राई रन। ड्राई रन ये अपराधी की है बच्चों। एक होती है मॉक ड्रिल, वो तो सुरक्षाकर्मी करता है, ये भी मॉक ड्रिल ही हो गई एक प्रकार से। लेकिन ये क्या होता है कि अपराधी पहले रेकी करता है, जाता है भाई मुझे इस आदमी के घर डकैती करनी है, तो देखते हैं कि पहले मैं देखूंगा ये आदमी कब इनके घर कौन रहता है, ये ड्यूटी कब जाता है, फिर इसके घर पे कौन रहता है, रोज का रूटीन चेक करेगा, फिर एक दिन आएगा और छापा मार देगा उस टाइम जिस टाइम वो कमजोर है। तो वो ड्राई रन है जो उसने तैयारी की है। समझ में आ गई बात? एक अधिकारी द्वारा साक्ष्य को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साक्ष्य संरक्षण। साक्ष्य संरक्षण, एक अधिकारी द्वारा साक्ष्य को सुरक्षित रखना साक्ष्य का संरक्षण है। घटनास्थल को सील करना क्यों आवश्यक होता है? साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए। सीधी सी बात है, घटनास्थल को पुलिस सील नहीं कर देती ताकि कोई और आए और साक्ष्य मिटा ना दे, तो इसलिए वो करती है। थाने में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। गुप्तचर अधिकारी का कार्य क्या होता है? खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, इसके अलावा हो भी क्या सकता है? और ये लास्ट, मैं लास्ट करवा रहा हूं, हालांकि 8 स्लाइड आपको और मिलेंगी इसके बाद, उनको आपको पीडीएफ में दे दूंगा मैं। जब किसी केस में जानबूझकर साक्ष्य नष्ट किया जाए तो ये क्या कहलाएगा? साक्ष्य नाश। जैसे मैंने बोला टेम्परिंग ऑफ एविडेंस, बॉल टेम्परिंग सिखाई थी, वही चीज है। साक्ष्य नाश या साक्ष्य विलोपन।
साक्ष्य हटा देना या साक्ष्य को नष्ट कर देना। तो इसको टेम्परिंग बोलते हैं, अंग्रेजी में भी आया था ये वर्ड, है ना। साक्ष्य संकलन क्यों आवश्यक है, साक्ष्य इकट्ठा करना क्यों आवश्यक है, अपराध की पुष्टि और जांच में सहायक होने के लिए हेतु। क्लियर है। तो साक्ष्य क्यों इकट्ठा करना आवश्यक है, इसलिए होता है कि अपराध को साबित करने के लिए पुलिस साक्ष्य इकट्ठा करती है। पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति से की गई विधिवत पूछताछ को क्या कहते हैं, पूछताछ ही कहेंगे, विधिवत पूछताछ। किसी अपराध स्थल को घेरने और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया, घटना स्थल की जांच। तो भाई किसी घटना स्थल को, किसी अपराध स्थल को घेरती है पुलिस, साक्ष्य जुटाती है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं घटना स्थल पर जांच चल रही है। तो ये हमने आज करीब करीब, भाई कितने होंगे क्वेश्चंस, मुझे लगता है ये होंगे यार 130-40 क्वेश्चंस का रिवीजन करा दिया मैंने। अब 28 स्लाइड में और 5-5, 6-6 हर किसी पे होंगे, 8 पे 30-40 क्वेश्चन इनसे अलग होंगे। तो उन सबको एक पीडीएफ में ये और सब मिला के 200 के आसपास बन रहे होंगे। इन 200 के 200 क्वेश्चंस का बहुत शानदार तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है साथी। और मुझे लगता है कि अब जो अब तक पढ़ा था उसका रिवीजन करने के लिए ये क्लास अगर ली तो बेहतरीन आपका रिवीजन हो चुका होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। और एक क्लास से सब कुछ जो अब तक पढ़ा वो सब रिवाइज हो गया मात्र 1 घंटे में, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। थैंक यू, नमस्ते। मंडे मिलेंगे हिंदी व्याकरण के साथ, संधि चैप्टर लेंगे। थैंक यू।